फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के शेयर प्राइस पे। फ्रेंड्स, स्टॉक की अपडेट निकल के आई है। अपडेट क्या है और उस अपडेट से इस स्टॉक पे कैसा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है और क्या हमारा टेक्निकल चार्ट हमें इंडिकेशन दे रहा है, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम अपडेट जानते हैं और उसके बाद समझेंगे कि चार्ट पे क्या कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो वेदांता की 16 मई को बैठक थी, उसमें उन्होंने बताया कि 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी गई है। मतलब ये पैसा जुटाएंगे जो कि 8,500 करोड़। इसके अलावा कंपनी ने जानकारी दी कि उन्हें 11 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। मतलब 11 रुपये प्रति शेयर का ये डिविडेंड देने वाले हैं। फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर के लिए 11 रुपये के डिविडेंड पेमेंट की हरी झंडी दी है। मतलब परमिशन दे दी है। जिसका कुल पेमेंट लगभग 4,089 करोड़ रुपए है। मतलब जो डिविडेंड का टोटल करते हैं ना, तो इतना अमाउंट बनता है। यहाँ पे बताया गया है डिविडेंड पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट 25 मई यहाँ पे निर्धारित कर दी। भाई जिसको भी मतलब इसने अपनी पोजीशन बना रखी है तो वही 25 मई को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद गुरुवार को वेदांता का शेयर 0.87% की गिरावट के साथ ये यहाँ पे बताया गया कि भाई क्या कुछ लेवल रहे। इम्पोर्टेंट तो यही है कि भाई ये इतना तो फंड जुटा रहे हैं 8,500 करोड़ का, और ये 11 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं और रिकॉर्ड डेट है 25 मई। अब समझते हैं कि स्टॉक पे कैसा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या कुछ आपको इसमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। भाई डबल टॉप बन रहा है वीकली चार्ट पे, तो पॉसिबिलिटी तो है गिरावट की। लेकिन अगर ये मान लो ये आपको ये पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा, समझते ही होगे कौन सा पैटर्न है। डब्लू पैटर्न कह दो या डबल टॉप, या यहाँ पे डबल बॉटम का ये है। डबल बॉटम तो ख़त्म ही हो गया है, डबल टॉप बन रहा है डब्लू पैटर्न में। अगर ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर कैंडल बना के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो समझ लीजिए स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कर सकते हो। भाई शॉर्ट टर्म में तो ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक सीधा अप साइड जाएगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाता हुआ ही ऊपर जाएगा। तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है जो कि है 447 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 1-2 दिन, तो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म में क्या कुछ आपको करना चाहिए। देखो लॉन्ग टर्म में तो अच्छे से नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने डीप दिया था उसके बाद देखो कितने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं स्टॉक ने। ऐसे ही अगर डीप आता है, मान लो यहीं से गिरावट आती है और ये पहुंचता है किसी भी लेवल पे, सबसे पहले तो अगर गिरावट आई तो ये 338 तक जाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे कुछ ही क्वांटिटी ऐड कर लेना अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद आपको टारगेट ये 447 तक के नज़र आ जाएंगे। और अगर इसका ही ब्रेकडाउन करता है तो ये 297 तक नज़र आएगा, और इसका ही ब्रेकडाउन कर देता है तो नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल अब ये है कि भाई फंड जुटा रहे हैं, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, अपना काम बढ़ा रही है, कंपनी में तेज़ी आने की संभावना बन रही है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर ऊपर सस्टेन करता है तो भाई लॉन्ग टर्म में आप जाइए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देती हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जो ये डबल टॉप बन रहा है ना, इसका रिएक्शन देख लेते हैं, ब्रेकआउट देता है ब्रेकडाउन, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म के लिए सोचना। और अगर ब्रेकआउट देता है तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी हाई टारगेट रहने वाली है। शॉर्ट टर्म में तो भाई सिर्फ ये 50 पॉइंट के करीब ही ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकआउट देता है शॉर्ट टर्म में तो 50 पॉइंट तक तो ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई
लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं, और किसने कितने प्राइस पे स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रखी है और कितने टाइम के लिए बना रखी है, ये भी कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।